उदयपुर लोकसभा चुनाव लड़ रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के रिटायर्ड अधिकारी ताराचंद मीणा आज चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। उदयपुर कलेक्टर रहे मीणा आज पहली बार राजनीतिक मंच पर उदयपुर में दिखे। यहां पहुंचने पर कांग्रेस जनों ने उनका स्वागत किया। मीणा ने प्रशासनिक सेवा से राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद मीडिया से पहली बात की, मुझे चेहरा बनाने में मेरी कार्यशैली, जनता से मेरा जुड़ाव ही अहम था। जयपुर से दिल्ली तक के कांग्रेस नेता मुझे समझते थे और मेरे काम कुछ जानते थे, इसलिए मुझे उदयपुर से टिकट दिया। वे बोले कि कभी दो नाम नहीं थे, कांग्रेस ने सभी ने मेरे नाम की अनुशंसा की और मुझे चेहरा बनाया। जब मैं यहाँ कलेक्टर था तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता यहाँ आते तो वे मेरे काम से प्रभावित हुए। G20 सम्मेलन हो या कांग्रेस का नव संकल्प शिविर हो, सब सफल हुए। उदयपुर लोकसभा के मुद्दों के सवाल पर ताराचंद मीणा ने कहा कि उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने से लेकर यहाँ के टूरिस्ट सेक्टर पर और काम करेंगे। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गहलोत सरकार के समय सभी उपखंड मुख्यालय पर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जगह आवंटित की गई है। सर, आपको कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर से टिकट दिया, इस पर पहला रिएक्शन आपका बताएं सर। मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे सेलेक्ट किया और इसकी मुझे बहुत खुशी है। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए यहाँ काम किया है। राजनीति में आने के बाद में और बेहतर मौका मिलेगा और मैं यहाँ के आमजन की और सभी वर्गों की सेवा कर सकूँगा। सर, आप उदयपुर कलेक्टर भी रहे हैं, तो एक अब राजनेता के रूप में आपके हिसाब से उदयपुर लोकसभा का बड़ा मुद्दा क्या होगा? उदयपुर लोकसभा के बहुत सारे मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं। पर्यटन की दृष्टि से आपको पता है कि उदयपुर देश और विदेश में काफ़ी जाना जाता है, लेकिन पर्यटन में ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्यटन का जो प्रसार है आगे बढ़े, उसके लिए कोशिश करनी है। और विशेष रूप से जो युवा है, युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित करना। और ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो सरकार थी, गहलोत जी की सरकार ने प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पे औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए थे। हमने कलेक्टर रहते हुए मैंने भूमि आवंटन भी काफ़ी जगह कर दी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको उद्योगों को लाएंगे। इसके अलावा यातायात शहर की बहुत बड़ी इशूज़ है, उस यातायात की दृष्टि से भी हम इसमें काम करेंगे। नया औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर में डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। उदयपुर के लिए हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच के लिए काफ़ी लंबे समय से मांग की, तो इसको भी राष्ट्रीय स्तर पर हम उठाकर जल्दी से जल्दी जो वर्षों पुरानी मांग है इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। झीलें जो उदयपुर की प्राणवायु है, झीलों की स्वच्छता की बात है, उसको प्राथमिकता से देखेंगे। युवाओं के मुद्दे और विशेषतः जो खेल है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का शानदार आयोजन सरकार के दौरान हुआ था। 400 के लगभग खेल मैदान भी हमने अलॉट किए थे। हम खेलों को बढ़ावा, मैं खुद भी खेलों में रुचि रखता हूँ, खेलों को बढ़ावा देना भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ साथ में हमारी सरकार के समय दिल्ली गेट फ्लाईओवर की बात थी, चाहे ये फतेहपुरा के फ्लाईओवर की बात थी, एलिवेटेड रोड की बात थी, बहुत सारी हमारी जो शहर के लिए बड़ी योजनाएं थी। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दृष्टि से बहुत सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी तत्समय के अशोक गहलोत साहब ने की थी, उनको क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं और चूँकि मैं यहाँ रहा हूँ तो समस्याओं के बारे में भी जानता हूँ और कैसे इशू सॉर्ट आउट होंगे जो राज्य सरकार के स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर। मैं अपने प्रशासनिक अनुभव को काम लेते हुए और सभी लोगों के, सभी वर्गों के सहयोग से इसको करने की कोशिश करेंगे। सर, लास्ट सवाल है कि ताराचंद मीणा को टिकट दिलाने में अहम रोल किसका रहा आपके हिसाब से? ताराचंद मीणा को टिकट दिलाने के पीछे अहम रोल उसकी कार्यशैली, कार्यप्रणाली और लोगों से जुड़ाव की जो बात है वो ऊपर तक राज्य सरकार में हमारे जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ, भारत सरकार में भारत में जो केंद्र में हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनको भी क्या था। G20 का शानदार शो भी उनकी नज़र में था और साथ में नव संकल्प चिंतन शिविर जो आयोजित हुआ उसकी भी रूपरेखा बहुत अच्छी तरह से पता थी। और हमें सौभाग्य मिला कि मुख्यमंत्री जी का और हमारे जो
वरिष्ठगण का दौरा समय समय पर उदयपुर होता रहता है, तो निश्चित रूप से ज़्यादा दौरे होने पर जिला कलेक्टर चूँकि राज्य सरकार का चेहरा होता है ज़िले में, तो वर्किंग का आइडिया रहता है। और इसी वर्किंग को देखते हुए और हमारे सभी जो कांग्रेस जन वरिष्ठ जन सभी ने मेरे नाम की अनुशंसा की है, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, और एक मत होकर मेरे नाम को सेलेक्ट किया है। हमारे चाहे वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, चाहे वो शहर के हो, ग्रामीण के हो, या हमारे सीनियर लीडर्स उदयपुर के हैं। कांग्रेस में टिकट को लेकर कोई दो नाम नहीं है, एक मत होकर सभी ने अनुशंसा और प्रशंसा की है। इसी आधार पर टिकट सेलेक्ट हुआ वर्किंग से, और कांग्रेस जनों की एकजुटता एक राय के आधार पर ये टिकट सेलेक्ट हुआ। मीणा साहब, क्या जिंदाबाद पूरा देश राम है और मोदी जी के डंके सब जगह बज रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे वक्त नहीं चुना? बाकी आप बहुत पॉपुलर है, ये बात पूरा उदयपुर जानता है, लेकिन आपने जो समय चुना है वो इसके बारे में बताइए। ये बोलूँगा, काम बोलेगा और समय बताएगा, आपका रिप्लाई अपना आप आपके सामने आ जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे सेलेक्ट किया, और इसकी मुझे बहुत खुशी, और मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए यहाँ काम किया। राजनीति में आने के बाद में और बेहतर मौका मिलेगा और मैं यहाँ के आमजन की और सभी वर्गों की सेवा कर सकूँगा। सर, आप उदयपुर कलेक्टर भी रहे हैं, तो एक अब राजनेता के रूप में आपके हिसाब से उदयपुर लोकसभा का बड़ा मुद्दा क्या होगा? उदयपुर लोकसभा के बहुत सारे मुद्दे हैं जो बड़े मुद्दे हैं। पर्यटन की दृष्टि से आपको पता है कि उदयपुर देश और विदेश में काफ़ी जाना जाता है, लेकिन पर्यटन में ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्यटन का जो प्रसार है वो आगे बढ़े, उसके लिए कोशिश करनी है। और विशेष रूप से जो युवा है, युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित करना, और ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो सरकार थी, गहलोत जी की सरकार ने प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पे औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए थे। हमने कलेक्टर रहते हुए मैंने भूमि आवंटन भी काफ़ी जगह कर दी थी, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको उद्योगों को लाएंगे। इसके अलावा यातायात शहर की बहुत बड़ी इशूज है, उस यातायात की दृष्टि से भी हम इसमें काम करेंगे। नया औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर में डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। उदयपुर के लिए हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच के लिए काफ़ी लंबे समय से मांग की, तो इसको भी राष्ट्रीय स्तर पर हम उठाकर जल्दी से जल्दी जो बरसों पुरानी मांग है इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। झीलें जो उदयपुर की प्राणवायु है, झीलों की स्वच्छता की बात है, उसको प्राथमिकता से देखेंगे। युवाओं के मुद्दे और विशेषतः जो खेल है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का शानदार आयोजन गत सरकार के दौरान हुआ था। 400 के लगभग खेल मैदान भी हमने अलॉट किए थे। हम खेलों को बढ़ावा, मैं खुद भी खेलों में रुचि रखता हूं, खेलों को बढ़ावा देना भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ साथ में हमारी सरकार के समय दिल्ली गेट फ्लाईओवर की बात थी, चाहे ये फतेहपुरा के फ्लाईओवर की बात थी, एलिवेटेड रोड की बात थी, बहुत सारी हमारी जो शहर के लिए बड़ी योजनाएं थी। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दृष्टि से बहुत सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी तत्समय के अशोक गहलोत साहब ने की थी, उनको क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, और चूंकि मैं यहाँ रहा हूँ तो समस्याओं के बारे में भी जानता हूँ और कैसे इशू सॉर्ट आउट होंगे जो राज्य सरकार के स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर। मैं अपनी प्रशासनिक अनुभव को काम लेते हुए और सभी लोगों के, सभी वर्गों के सहयोग से इसको करने की कोशिश करेंगे। सर, लास्ट सवाल है कि ताराचंद मीणा को टिकट दिलाने में अहम रोल किसका रहा आपके हिसाब से? ताराचंद मीणा को टिकट दिलाने के पीछे अहम रोल उसकी कार्यशैली, कार्यप्रणाली और लोगों से जुड़ाव की जो बात है वो ऊपर तक राज्य सरकार में हमारे जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ, भारत सरकार में जो, भारत में जो केंद्र में हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी है, उनको भी क्या था। G20 का शानदार शो भी उनकी नज़र में था, और साथ में नव संकल्प चिंतन शिविर जो आयोजित हुआ उसकी भी रूपरेखा बहुत अच्छी तरह से पता थी। और हमें सौभाग्य मिला कि मुख्यमंत्री जी का और हमारे जो वरिष्ठगण का दौरा समय समय पर उदयपुर होता रहता है, तो निश्चित रूप से ज़्यादा दौरे होने पर जिला कलेक्टर चूँकि राज्य सरकार का चेहरा होता है ज़िले में, तो वर्किंग का आइडिया रहता है। और इसी वर्किंग को देखते हुए और हमारे सभी जो कांग्रेस जन, वरिष्ठ जन सभी ने मेरे नाम की अनुशंसा की है, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, और एक मत होकर मेरे नाम को सेलेक्ट किया है। हमारे चाहे वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, चाहे वो शहर के हो, ग्रामीण के हो, या हमारे सीनियर लीडर्स उदयपुर के हैं,
कांग्रेस में टिकट को लेकर कोई दो नाम नहीं थे, एक मत होकर सभी ने अनुशंसा और प्रशंसा की है। इसी आधार पर ये टिकट सेलेक्ट हुआ वर्किंग से, और कांग्रेस जनों की एकजुटता, एक राय के आधार पर ये टिकट सेलेक्ट हुआ है। मीणा साहब क्या ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।